हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जल्दी जल्दी सुबह उठ जाना और अपने काफ़ी काम निपटा लेना बहुत शुरू से मेरी आदत यही रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वो टाइम होता है जब मैं अपने ऑफिस के काम को प्रायोरिटाइज करती हूँ। सुबह अपने काम ख़त्म कर लेने से मेरे दिमाग में एक शांति रहती है कि अब मैं फ्री हूँ और अपने काम को अपना 100% दे सकती हूँ। मैं एक बहुत ही पैशनेट कोच हूँ और कई कॉर्पोरेट्स, यूनिवर्सिटीज़ और इंडिविजुअल क्लाइंट्स के साथ मुझे काम करना होता है और उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा दिमाग शांत हो और मैं बहुत कंसंट्रेशन से उन लोगों को अटेंशन दे पाऊँ। मेरा ये मानना है कि हम औरतें जितनी सिंसेरिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं, सबके लिए सोचती हैं और उनके कुछ भी होने से पहले हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि आज दिन में क्या होगा, क्या बनेगा, किसको क्या चाहिए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते हम कभी कभी काफ़ी थका हुआ महसूस करते हैं। मेरी पर्सनली एक ये चॉइस रहती है कि इन जिम्मेदारियों को हम तभी खुशी से निभा सकते हैं अगर हम बीच बीच में फ्रीक्वेंट और टाइमली ब्रेक लेते रहें। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप म्यूज़िक सुने या कुछ हॉबी को करें, लेकिन कभी कभी शांति से एक कोने में बैठ जाना और अपने थॉट्स को प्रोसेस करना, अपने आगे के काम को प्लान करना, ये सब मुझे पसंद है और एक तरह से यही मेरा ब्रेक है। जाहिर है कि इस तरह से टाइम स्पेंड करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करती हूँ, रिफ़्रेश्ड फील करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिन में कुछ मिनटों की शांति और अकेले बैठकर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने विचारों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे मैं बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश्ड हो जाती हूँ। जैसा मैंने कहा कि मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इस तरह से प्लान करके रखा है दैट आई गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। लेकिन मैं इस शहर बेंगलोर में नई आई हूँ और अभी यहाँ के माहौल और मौसम को समझ ही रही हूँ। यूँ तो मैं सुबह की चाय के साथ ही अपना लॉन्ड्री का काम ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन यहाँ कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल आए, मुझे अभी समझ में नहीं आता। तो जैसे ही मीटिंग के बाद मौका मिला, मैंने मशीन पहले ही चला दी थी और मीटिंग ख़त्म होते ही मैं कपड़े सुखाने बाहर आ गई हूँ। छोटे छोटे कामों को भी बहुत प्यार से करना एक तरह से आपके दिमाग को बहुत शांति देता है। एक औरत ही समझ सकती है कि धूप में अच्छी तरह फैला लिए गए कपड़े और जो कि बहुत सुंदर तरीके से फैलाए गए हों और वो अच्छी तरह सूख गए हों, इस चीज़ का सुख क्या होता है। काश और लोग भी इसे समझ पाते। ऑफिस के और घर के कुछ काम निपटा लेने के बाद अब टाइम है कि मैं किचन में आ जाती हूँ। मुझे विजुअल क्लटर बिल्कुल पसंद नहीं। यूँ तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ही एक्सीलेंट होम मेकर हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ के हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर पाऊँ। एक टिप और है कि जब भी मैं इस तरह कोई काम शुरू करती हूँ कि जो घर के एक ही एरिया में होता है, मैं पानी का एक ग्लास या बॉटल भर के साथ में रख लेती हूँ। काम भी होता रहता है और धीरे धीरे मैं अपने आप को हाइड्रेट भी करती रहती हूँ। पास में पानी का ग्लास पड़े रहने से एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसे पी लेते हैं और अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं रखते। जिन लोगों की ओपन किचन है वो मुझसे इस इत्तेफाक रखेंगे कि कितना भी साफ़ कर लो, ये किचन साफ़ रह ही नहीं पाता। और अभी बच्चों के उठने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं इस सब को समेट लूँ और दोपहर के खाने की तैयारी कर दूँ, क्योंकि आगे मेरी मीटिंग्स चलती ही रहेंगी और धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स की टाइम की भी मेरे साथ डिमांड रहेगी। लो जी, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अराइव्स। यहाँ मेरा बेटा पहुँच चुका है जिसने देर रात बैठकर एक नए आर्ट वर्क पे काम किया था और वो बड़ा एक्साइटेड था मुझे ये दिखाने के लिए कि उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है नई कलरिंग टेक्निक्स पे। हम लोगों को अलग तरीके से पाला गया है और हमसे डिसिप्लिन और रूटीन की अलग एक्सपेक्टेशंस होती थी। बहुत चैलेंजेस देखने के बाद और बड़े स्ट्रगल के बाद मैंने ये बात सीखी कि अपने बच्चों को, चाहे वो लेट उठे हैं या उनसे कोई गलती हो गई है, व्हेन यू मीट देम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे, ग्रीट देम विद अ स्माइल। सुबह उठते ही लेक्चर दे देने से ना तो मेरा भला होगा ना वो बदलने वाले हैं, लेकिन जब वो कुछ एक्साइटमेंट से मुझे दिखाने आया है और उसमें उसकी क्रिएटिव एनर्जी लगी है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट हिज इमोशंस। इफ़ वी कीप दिस विंडो ओपन,
दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू कम्युनिकेट। वरना टीनेज और यंग बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना आजकल एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। खाना बनाते बनाते ये ओपन किचन जिसके बारे में कह रही थी कि एक तरह से मुसीबत है, हमेशा गंदी ही लगती है, लेकिन इसका एक और फ़ायदा है कि इसमें कोई क्लोज स्पेस नहीं है, तो इससे आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं तो कनेक्टेड रह पाती हूँ, शायद आप भी रह पाते होंगे। यहाँ वो एक्साइटमेंट में अपना एक और छोटा सा प्रोजेक्ट और लेकर आया। हम लोगों के लिए तो ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि हम रात को लेट तक जाग सकते हैं और सुबह लेट उठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ चेंज लाने की कि मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है कि कैसे उसने देर रात तक जाग कर अपने दोस्त के लिए एक इंस्टाग्राम पोस्ट की रील बनाई। लेकिन मैं अमेज थी ये सुनकर और बड़ी खुश थी कि उसने बोला कि मैंने टाइम मैनेज किया, मैंने एक 10 मिनट का टाइमर लगाया ताकि मैं देख सकूं कि मैं कितना फास्ट इस एडिटिंग के काम को कर सकता हूं। और यहाँ आप उसकी एक्साइटमेंट देख ही सकते हैं और मैं बहुत खुश हो रही थी उसकी बातें सुनकर। खाना बनाने के बाद जब तक किचन को समेट ना लो शांति नहीं मिलती। ज़रा सा भी कहीं गंदगी रह जाए उसके बाद अगली बार जब आप किचन में आते तो बड़ा डिप्रेसिंग लगता है ना। देखने में तो घर के कई काम बहुत छोटे छोटे लगते हैं, यानी कि सलीके से कपड़े तय कर देना किसी और के लिए शायद लगे कि अरे इसमें क्या ही बड़ी बात है, लेकिन हम औरतों के लिए जब हम सक्सेसफुली कपड़े धो के सुखा लेते हैं और उन्हें तय करके अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ हम समझ सकते हैं। और वैसे भी इन छोटे छोटे कामों को करने से एक तरह से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि विजुअली या देखने में आपके आसपास आपका एनवायरनमेंट आपने उसे संवारा है, आपने उसे सलीके से रखा है। आई थिंक फीमेल्स के लिए ये छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आसपास के लोगों को संभाल के रखना, उनकी चीज़ों को, अपनी लाइफ की चीज़ों को समेट के रखना, ये सब हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटीज़ में से आता है। लेकिन कभी कभी ये काम बड़े मोनोटोनस या बोरिंग हो जाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन कामों को इंजॉय करने के लिए या कभी म्यूज़िक लगा लें या कभी किसी से बातचीत करते करते ये काम ख़त्म कर लें, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ऐसा करना बड़ा पसंद है। तो मैं दो चीज़ों को मिक्स कर पाती हूँ। जो चीज़ें मुझे मंडेन या मुझे बोरिंग लगती है उसे मैं थोड़ा सा स्पाइस अप कर देती हूँ, साथ में एक अच्छा सा म्यूज़िक चलाकर। इससे काम भी हो जाता है और मेरी हॉबीज़ भी साथ साथ पैरेलली मैं पूरी कर पाती हूँ, जैसे कि म्यूज़िक सुनना या कोई वेब सीरीज़ या मूवी देख लेना। आप भी ऐसा करते हैं क्या? सारा दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, थोड़े मज़े भी करने चाहिए, इसलिए मैं निकल रही हूँ दोपहर में ही वॉक करने और मौसम का मज़ा लेने। आप यहाँ तक बने रहे उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।